मुफ्ती आरिफ शाहिद कासमी के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल पैगाम को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से भी होंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आफियत से रखे। आप भी हमारे लिए दुआ फरमाएं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो क्लिप में हम आपको अक़ीक़े के मुतालिक ज़रूरी बातें, ज़रूरी मसाइल बतलाने वाले हैं। होता क्या है, घर में अक़ीक़े का प्रोग्राम होता है, बाज़ मरतबा कोई मसाइल बतलाने वाला नहीं होता, जिससे बजाय ये कि प्रोग्राम सुन्नत के मुताबिक हो, बच्चों का अक़ीक़ा सही, मुस्तहब और सुन्नत के तरीक़े के मुताबिक हो जाए, उसमें बहुत सारी खामियाँ, गलतियाँ हो जाती हैं, रस्म व रिवाज आ जाते हैं। और इसमें कमी चूँकि हमारी है कि हम मालूम नहीं करते, पढ़ते नहीं हैं, पूछते नहीं। इसलिए मेरी दरख्वास्त आप हज़रात से है कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखें। आपके मुतालिकीन में, रिश्तेदारों में, मिलने जुलने वालों में जो भी हज़रात अपने बच्चों के अक़ीक़े का इरादा कर रहे हैं, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दें। देखिए, अक़ीक़ा किसको कहते हैं? सबसे पहले तो एक बात बतला दूं कि हमारे समाज में लोग हकीका बोलते हैं। हकीका, हकीका लफ्ज़ नहीं, अक़ीक़ा लफ्ज़ है। आइन बड़ी काफ या काफ हा, अक़ीक़ा। अक़ीक़ा कहते किसको हैं? बच्चे की पैदाइश पर शुक्राने के तौर पर जो कुर्बानी की जाती है, उसको अक़ीक़ा कहा जाता है। अक़ीक़ा करने से क्या फ़ायदा है? हदीस पाक में है कि अक़ीक़े करने से बच्चे की बलाएं, बच्चे की मुसीबतें, तकलीफ़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। यानी अगर कोई बच्चा किसी गर्दिश में घिरा हुआ है, किसी बीमारी में फंसा हुआ है, तो अल्लाह पाक अक़ीक़े की बरकत से उस बच्चे को इस तकलीफ़ से निजात अता फरमाए। दूसरा फ़ायदा है कि जिस बच्चे का अक़ीक़ा होगा, उसकी नशोनुमा, उसकी गिरौत अच्छी होगी, उसकी परवरिश भी अच्छी हो जाएगी। इसलिए बेहतर है, सुन्नत और मुस्तहब है कि बच्चों का अक़ीक़ा कर दिया जाए। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि अगर आप नहीं करेंगे तो गुनाहगार होंगे, नहीं। एक अच्छा तरीक़ा है, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने नवासों का अक़ीक़ा किया, इसलिए करना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या करना है? बच्चे की पैदाइश हुई, सबसे पहला काम यह है कि पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चे के कान में अजान पढ़ दी जाए। सीधे कान में अजान और उल्टे कान में तकबीर कही जाए। अजान यही जो ज़ोहर, असर, मगरिब में अजान होती है, फजर वाली अजान की ज़रूरत नहीं। सुन्नत तरीक़े के मुताबिक क़िबले रू खड़े होकर आहिस्ता आवाज़ में सीधे कान में अजान, उल्टे कान में तकबीर कही। बच्चे का नाम रखा जाए। बाज़ी लोग बच्चों के नाम रखने में कई कई माह निकाल देते हैं। नहीं, ये भी याद रखें कि नाम अल्लाह के नबियों में से हो, अल्लाह के नेक बंदों में से, वलियों में से हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सिफाती नाम है, उन नामों में से हो। आपके सहाबा के नाम है, उन नामों में से हो। बहरहाल कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो इस्लामी हो, जो माना के एतबार से भी सही हो। फिल्मी नाम वगैरह से इनसे बचना चाहिए। आप नाम रख दें, और नाम बेहतर है कि अक़ीक़े के दिन तक आप इस नाम को फाइनल कर दें। बाज़ी लोग इसमें ताख़ीर करते रहते हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अक़ीक़े के दिन कर दें। अच्छा, बच्चे की पैदाइश हुई, अक़ीक़ा कौन से दिन करना है? बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन अक़ीक़ा करना होता है। मसलन आज जुमा है, जुमे के दिन बच्चे की पैदाइश हुई, चाहे जुमे के दिन में हुई चाहे रात में हुई, और 7वां दिन जुमेरात बैठेगा, यानी रात का कोई एतबार नहीं होगा। जुमे के दिन पैदाइश हुई, 7वां दिन जुमेरात बैठता है, 7वें दिन अक़ीक़ा कर दिया जाए। 7वें दिन अगर नहीं कर सके, 14वें दिन कर दें। 14वें दिन भी अगर नहीं कर सके तो फिर 21वें दिन कर दें। बहरहाल कर देना चाहिए जितना जल्दी हो। अगर 21वें दिन नहीं कर सके, ताख़ीर होती चली गई, वक्त गुजरता चला गया, जब भी आप अक़ीक़ा करें, इस चीज़ का ख्याल रखें कि वो बच्चे की पैदाइश का 7वां दिन ही बैठ रहा हो। ये अफजल मुस्तहब तरीक़ा है। बाकी तो आप अपनी सहूलत के एतबार से जिस दिन भी आप अक़ीक़ा करेंगे, अक़ीक़ा हो जाएगा, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं होता है। अगर बच्चा है, लड़का है, तो उसकी तरफ से 2 बकरे, अगर लड़की है तो उसकी तरफ से 1 बकरा। इसमें भी लोग यूँ समझते हैं कि अगर लड़का है तो बकरा होना ज़रूरी है, लड़की है तो बकरी होनी ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल जानवर मुराद है। 2 लड़के की तरफ से, 1 लड़की की तरफ से कर दिया जाए। इसमें यह भी सहूलत है कि आप चाहें तो 1 बकरा आज़िबा कर दें, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जब आपको सहूलत हो जब कर दें। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शहर में रहते हैं, 1 बकरा आपने यहाँ शहर में ज़िबा कर दिया, 1 बकरा आप बाद में ज़िबा कर दें। कोई बात नहीं, गांव में जाकर के ज़िबा कर लें, इससे भी कोई हरज नहीं होता, यानी अक़ीक़ा बिल्कुल सही हो जाता है। अक़ीक़े का गोश्त का क्या करना है? देखिए, आप इसमें जैसे आपको सहूलत हो, अगर आप चाहें सारा गोश्त बनवा लें और एक दावत की शक्ल में अपने यार दोस्तों को, मिलने जुलने वालों को, रिश्तेदारों को, गरीब मिस्कीन लोगों को घर पर बुलाएं, सबकी दावत करें, खिलाएं, अच्छा तरीका है।
اگر آپ کا موقع نہیں ہے، دعوت کا انتظام آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ سارے کے سارا کچا گوشت یوں ہی تقسیم کر دیں، رشتہ داروں کو دے دیں، ملنے جلنے والوں کو دے دیں، غریب مسکینوں کو دے دیں، اس طرح دے سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی خیال کرنا چاہیے، بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے ہاں عقیقے کا پروگرام ہے تو وہ اپنے صرف مالداروں کو، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، غریبوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، عقیقہ بھی ایک طرح کا صدقہ ہے، تو اس میں جتنا حق آپ کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے، مالداروں کا ہے، اتنا ہی غریبوں کا بھی حق ہونا چاہیے۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو بھول جائیں اور صرف مالداروں کو کھلا دیں۔ عقیقے کی کھال کو صدقہ کر دیں جس طرح قربانی میں کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شرائط عید الاضحیٰ میں جانور خریدنے کے ہیں کہ بکرے کی عمر 1 سال ہونی چاہیے، اس میں کوئی ایسا عیب، کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے جو اس کو عیبدار بنا دے، بھدا بنا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو عید الاضحیٰ میں ہم جانور خریدتے وقت جو چیزیں دیکھتے ہیں وہی اس میں بھی دیکھنی چاہیے، یعنی 1 سال کا مکمل بکرا ہو اور جو ہے اس میں کوئی ایسا نقص نہیں ہونا چاہیے جو اس کو عیبدار بنا رہا ہو، بالکل تندرست ہو، صحیح چل رہا ہو، صحیح کھا رہا ہو، اس کو دیکھ رہا ہو، اس کے دانت بھی صحیح ہوں۔ اس میں یہ بھی سہولت ہے، عید الاضحیٰ کے موقع پر، قربانی کے موقع پر جو لوگ بڑے جانور میں حصہ لے رہے ہیں، آپ بڑے جانور میں بھی قربانی کا حصہ لے سکتے ہیں، اس میں بھی قربانی عقیقہ آپ کا صحیح ہو جاتا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ بچے کے بال اتروائے جائیں۔ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو جو ہے آپ ٹکلا کرا دیں، گنجا کرا دیں، اس کے بال بالکل منڈا دیں۔ بالوں کے وزن کے برابر چاندی یا سونا یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں، یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے۔ بچہ اگر بڑا ہو گیا ہے، بچپن میں کسی کا عقیقہ نہیں ہو پایا، بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، اب اس کا عقیقہ ہو رہا ہے، تو اب اس کے سر کے بال اتروانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اس کو گنجا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسے ہی اندازے کے مطابق چاندی صدقہ کر دیں گے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ یہ مستحب اور اچھا طریقہ ہے۔ اس میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے کی پیدائش ہوئی، بچہ بھی اسپتال میں ہے، 7 دن بھی گزر گئے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا عقیقہ کر دیں، تو عقیقے کے لیے بچے کا موجود ہونا، گھر پر ہونا ضروری نہیں ہے، بچہ اسپتال میں ہے، آپ گھر پر عقیقہ کر دیں، اس طرح بھی بچے کا عقیقہ صحیح ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، بحث و مباحثہ ہوتا ہے کہ پہلے قربانی ہوگی، یعنی پہلے بکرا ذبح ہوگا یا بچے کے بال اتریں گے۔ دیکھیے جیسے آپ کو سہولت ہو، کوئی ایسی خاص ترتیب شریعت میں نہیں ہے، جیسے آپ کو سہولت ہو، چاہے پہلے آپ بکرا ذبح کر دیں، چاہے بچے کے بال اتروا دیں، جیسے بھی آپ کو سہولت ہو جس طرح عقیقہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مزید آپ کا کوئی عقیقے کے متعلق یا کوئی اور شرعی مسئلہ ہو، آپ ہم سے معلوم کرنا چاہتے ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں معلوم کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو آپ شیئر کر دیں۔ جزاکم اللہ۔